किस्म की तारीफ़ात हम्द सना किबरियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका वतनहा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजालाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, जन्नत का सफ़र, जन्नत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप लोगों के सामने इससे पहले आई थी। कुछ और बातों की वदाहत करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनियावी ज़िंदगी हमें अता की है। ये दुनियावी ज़िंदगी का मकसद है, मकसद हयात, मकसद ज़िंदगी एक मुसलमान को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारना लाजमी है, ज़रूरी है। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए हमें अता की है कि आने वाली जो ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ पर ना इंसान को मौत आएगी ना ही इंसान जो है वहाँ पर कभी ख़त्म होगा। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। उसी ज़िंदगी की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनियावी ज़िंदगी में भेजा है। उस उखरवी ज़िंदगी में जो अल्लाह तबारक व तआला की जो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी जो कामयाबी है, अल्लाह ने खुद उसकी वदाहत फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। यकीनन जो लोग ईमान लाए, अमाले सालिहा करते रहे, उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं जिसके नीचे से नहरें बहती। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ने कहा जिस किसी को ये जन्नत मिल जाए, जिसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल कर दे, ये इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ने करार दिया। जो इंसान जन्नत से महरूम रह जाए, जहन्नम में चला जाए, अल्लाह ने कहा ये सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ी रुसवाई है। इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, अल्लाह ने कहा यकीनन ऐ अल्लाह, जिसे तू जहन्नम में दाखिल कर दे वो यकीनन सबसे बड़ा रुसवा होने वाला है। हशर के मैदान में सबके सामने इंसान नाकाम हो जाए, इससे बढ़कर और रुसवाई इंसान के लिए क्या हो सकती। सबके सामने इंसान को कामयाबी मिले, सीधे हाथ में उसके नाम आमाल मिल जाए, इससे बढ़कर इंसान के लिए खुश नसीबी क्या हो सकती। तो जन्नत का हुसूल, जन्नत का हासिल करना, जन्नत में दाखिल होना, ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी। जन्नत से महरूमी, जहन्नम में दाखिल होना, ये इंसान की सबसे बड़ी रुसवाई और सबसे बड़ी नाकामी। इसलिए हम सहाबा इकराम को देखते हैं, उनके अंदर जुस्तजू थी, उनके अंदर तड़प थी। साद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु अन्हु, साद ये बेटे हैं, खैसमा उनके वालिद हैं। जंगे बदर के लिए अल्लाह के नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा में ऐलान किया, जंग के लिए हमको निकलना है। दोनों सहाबा के दरमियान, वालिद और बेटे के दरमियान जो है इख्तिलाफ हुआ। दो ही थे घर के निगरान, एक का रहना घर में ज़रूरी था ताकि घर की निगरानी करें, देखभाल करें। बड़े बेटे थे ये साद रज़ियल्लाहु अन्हु। इख्तिलाफ हुआ कि मैं जाऊंगा तुम जाएं। आखिरकार कुरानदाजी हुई। कुरानदाजी में बेटे का नाम निकला, साद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम निकला कुरानदाजी में। वालिद ने कहा देखो अभी तो तुम्हारी उम्र है, मुझे जाने दो। बेटे ने कहा नहीं, कुरानदाजी हुई, मेरा नाम आया, शहादत का मामला नहीं होता, जन्नत का मामला नहीं होता, यकीनन मैं आपको मेरे मुकाबले में तरजीह देता। चूँकि यहाँ पर शहादत का मामला है, अल्लाह के रास्ते में मैं शहीद होना चाहता हूँ, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है, जन्नत हासिल करूँ। तो बहरहाल बेटे जो है जंगे बदर में गए और जंगे बदर में शहादत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नसीब फरमाई। तो हालांकि कोई
ऐसा मामला नहीं था कि इंसान जो आसानी से जा सके, वहां पर अपनी जान को हथेली में रख कर जाना था। इंसान पर कभी भी वार हो सकता था, लेकिन दोनों बाप बेटे के दरमियान इख्तिलाफ हो रहा है, दोनों के दरमियान जुस्तजू है कि मैं जाऊं, दोनों के दरमियान ये कोशिश है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। फिर बाद में जंग उहद में वालिद को मौका मिला तो वो भी शहीद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जन्नत का तस्करा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ खुश नसीब ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह जन्नत के आठों दरवाजों से बुलाएगा। असल में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी, किसी को एक दरवाजे से भी अगर बुलाया जाए तो उसकी खुशनसीबी की क्या कहें? क्या कोई ऐसा भी इंसान है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जन्नत के आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, कुछ खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जिनको जन्नत के आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व अर्जू अन तकूना मिनहुम, मुझे उम्मीद है कि वो उन लोगों में तुम भी होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा। सिर्फ इनका ये ज़बानी दावा या सवाल नहीं था, अमली जिंदगी के मामले में भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को आप पढ़िए, हर मामले में आगे नजर आते थे, कोई नेकी नहीं थी जो उनसे चूक जाती थी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने सवाल किया सहाबा के दरमियान, कोई है तुम में आज से रोजे से है? हाथ उन्होंने बुलंद किया, अल्लाह के नबी मैं रोजे से हूँ। दूसरा सवाल किया, कोई है जो आज किसी के जनाजे में शरीक रहा हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मैंने जनाजे में शिरकत फरमाई। फिर सवाल किया, कोई है जो मरीज की इयादत किया हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मैंने मरीज की इयादत की है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, कोई है तुम में जिसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया है। जो भी सवाल अल्लाह के नबी पूछते जा रहे हैं नेकी का, जवाब दे रहे हैं अल्लाह के नबी मैंने किया है, अल्लाह के नबी मैंने किया है, अल्लाह के नबी मैंने किया। जो भी सवाल अल्लाह के नबी ने किया उसके जवाब में उन्होंने जवाब ये कहा, अल्लाह के नबी मैंने किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके अंदर ये सिफात जमा हो जाएंगी, जिसके अंदर ये नेकियां जमा हो जाएंगी, यकीनन वो मुसलमान जन्नत में दाखिल होगा। तो मालूम ये हुआ, जहां इनके अंदर जज्बा था, जहां इनके अंदर ख्वाहिश थी, जहां इनके अंदर तड़प थी जन्नत को हासिल करने की, वहीं पर फिक्र भी थी। फिर अमली मैदान में या इसी तरह अमल का जज्बा भी अमल के मैदान में उतनी ही ज्यादा आगे सहाबा इकराम हमको नजर आते हैं। तो जन्नत की सिफात का तज़किरा चल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। ज़ुमरा, जो लोग अपने रब से डर कर जिंदगी गुजारते रहे, सब के सब को जन्नत के जो दरबान होंगे, फरिश्ते होंगे, वो जन्नत की तरफ ले जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब जन्नती लोग जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम, वहाँ के जो जन्नत पर जो फरिश्ते मुकर्रर है, जिनको दारोगा या इसी तरह निगरान कहा जाता है, सलाम करेंगे फरिश्ते, सलामती की दुआएं देंगे। सलामुन अलैकुम तिबतुम, तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजरे। फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा हमेशा रहो। तो जन्नत के फरिश्ते सलाम करेंगे, सलाम के जरिए इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में सलाम की आवाज़ सुनाई देगी, क़ीलन सलामन सलामा। फिर साथ ही साथ में अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन, जो इस कायनात का रब है, वो अपने बंदों पर सलामती नाजिल करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामती हो। ये किसकी जानिब से कहा जा रहा है? उस रब की जानिब से जो रहम करने वाला है। सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम सलामती हो रब की जानिब से जो रहम करने वाला है। फरिश्ते भी सलामती की दुआएं देंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी अपनी सलामती अहले जन्नत पर नाजिल करेंगे।
सबसे पहले जन्नत में जो दाखिल होंगे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले उम्मतों में जो उम्मत दाखिल होगी अल्लाह के नबी की उम्मत दाखिल होगी। ये दोनों शर्फ जो है अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं सबसे पहला वो शख्स हूँगा जो जाकर जन्नत का दरवाज़ा खिटखिटाऊंगा। आती बाबल जन्ना यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर मैं पहुँचूंगा। फ़अस्तफ्तिहु, मैं दरवाज़ा खोलने के लिए खिटखिटाऊंगा। फ़यक़ूलुल ख़ाज़िन मन अंत, अंदर से आवाज़ आएगी आप कौन है? फ़अक़ूलु मुहम्मद, मैं जवाब दूंगा कि मैं मुहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़यक़ूलु बिका उमिरत, वो जन्नत का जो दारोगा या इसी तरह मुकर्रर फरिश्ता कहेगा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आपके लिए ही सबसे पहले दरवाज़ा खोलूं। अल्ला अफ्तहु लि अहदिन क़ब्लक, आपसे पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाज़ा ना खोलूं। तो मालूम ये हुआ सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद दीगर अंबिया। उम्मतों का जब मामला आएगा अल्लाह के नबी ने फरमाया नहनु अव्वलुन नास दुखूलल जन्नह, दुनियावी एतबार से हम लोग सबसे अखीर में है उम्मत के लिहाज, लेकिन जन्नत में जाने के लिहाज से अल्लाह के नबी ने फरमाया नहनु अव्वलुन नास, हम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले उम्मती है। यानी अल्लाह के नबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर जन्नत की शान बयान की, उसकी वसअत का तस्करा किया, जन्नत के दरवाज़ों का भी तस्करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में किया। सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया फिल जन्नति समानियतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें एक दरवाज़ा है जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है, जिससे रोजेदार दाखिल होंगे और रोजेदारों के अलावा कोई उसमें से दाखिल नहीं होगा। तो मालूम यह हुआ जन्नत के 8 दरवाजे मुकर्रर है, अल्लाह ने उसके 8 दरवाजे बनाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ अय्याम ऐसे है, कुछ दिन ऐसे है जिनमें ये दरवाजे खोले जाते हैं। एक पीर और जुमेरात का दिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमल इत्नैन व यौमल खमीस, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। फयग़फिरु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैआ, हर उस बंदे की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। इल्ला रजुलन, मगर वो 2 आदमी जो आपस में झगड़ चुके हैं, बातचीत बंद है, गुफ्तगू बंद है, लड़ाई कर चुके हैं, एक दूसरे से सलाम कलाम बंद किए हुए हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं इनके अमाल उठाकर बाजू रख दो, यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें। तो वो लोग सोच ले अपने बारे में, रिश्तेदारी को काटते हैं, सालों साल तक आपस में गुफ्तगू नहीं, बातचीत बंद है, या पड़ोसियों से या इसी तरह दीगर मुसलमान भाइयों से इख्तिलाफ होता है, सालों साल बातचीत बंद हो जाती है, इख्तिलाफात को बड़ा तूल देते हैं। शैतान है जो इंसान के अंदर अनानियत पैदा करता है, अना जो है अकड़ जो है इंसान के अंदर है, ये सारे गुनाह इंसान को करवाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर पीर और जुमेरात ये दरवाजे खुलते हैं जन्नत के, अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को माफ़ नहीं करते। फिर इसी तरह उन लोगों का मामला उठाकर रख दिया जाता है जिनके दरमियान आपस में रंजिशें है, इख्तिलाफात है, सलाम कलाम बंद हुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं हत्ता यस्तलिहा, उस वक्त तक इनके अमाल उठा कर रख दो यहाँ तक कि आपस में ये लोग सुलह कर ले। इसी तरह रमज़ान का वो मुबारक महीना है जिस महीने में इसके दरवाजे खोले जाते हैं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा दखल रमज़ान, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और इसी तरह शैतानों को जकड़ दिया जाता है। बाज़ रिवायतों में फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तज़किरा, तो ये दरवाजे खुलते भी है पीर और जुमेरात, और इसी तरह रमज़ान के महीने में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ खुश नसीब लोग ऐसे हैं, कुछ अमाल ऐसे हैं जो मुसलमान उसको बजा लाएंगे, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से इख्तियार उनको दिया जाएगा, जिससे चाहे वह दाखिल हो। एक तो उनमें उम्मतियों में जो सबसे अफजल है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने इस दुनियावी ज़िंदगी में खुशखबरी सुना दी कि आपको जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे आपको दाखिल होने के लिए जो है पुकारा जाएगा। इसी तरह अच्छी तरह वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई मुसलमान वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया, कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। छोटा सा अमल है, वज़ू करने के बाद ये दुआ हमको पढ़ना है, जिसमें शहादतैन की गवाही है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उस मुसलमान के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे वह दाखिल हो। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, एक मुसलमान खातून, एक मुसलमान औरत 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करती है, व सामत शहरहा, रमज़ान के महीने के रोज़े रखती है, वह हस्सनत फरजहा, पर्दे की पाबंदी करती है, अपनी इज्जत व नामूस की पाबंदी करती है, वह अताअत ज़ौजहा या बालहा, अपने शोहर की इताअत व फरमाबरदारी करती है, उसको इख्तियार दिया जाएगा। क़ील लहा दुख़ुली, कहा जाएगा दाखिल हो जा, मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'त, जिस दरवाजे से तू दाखिल होना चाहती है उस दरवाजे से दाखिल हो जा। तो खुशनसीब है वो ख़वातीन जो इन 4 अमाल की पाबंदी करती है कि नमाजों की पाबंदी, रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी, अपनी इज़्ज़त व नामूस की पाबंदी, साथ ही साथ में अपने शोहर की इताअत व फरमाबरदारी करती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाज़ों में से अल्लाह तबारक व तआला उसको इख्तियार देंगे, जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। फिर इसी तरह जिनके 2 या 3 बच्चों की वफ़ात हुई है, सब्र वो करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला, चूँकि बच्चों की वफ़ात इंसान के लिए बहुत बड़ा सदमा है, इसके बावजूद भी इंसान सब्र करता है, अल्लाह की शुक्रगुजारी करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे वो उसमें दाखिल जो है हो जाए। फिर इसी तरह जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम बाबुल अयमन भी है। वैसे बाबुल सदका, बाबुल जिहाद, बाबुल सला भी है कि जो नमाजों के मामले में आगे होंगे उनको उस दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो सदका व खैरात के मामले में आगे होंगे उनको उस दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो रोज़ों के मामले में आगे होंगे बाबुल रैयान से उनको बुलाया जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे भी होंगे, हिसाब व किताब उनका नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देंगे, शफाअत वाली हदीस में इसका तस्करा है कि आप जो है बाबुल अयमन से आपकी उम्मत में जो 70,000 लोग हैं उनको इस बाबुल अयमन दाहिने दरवाजे से आप उनको दाखिल करवाइए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, फ़यक़ूलुल्लाहु तआला या मोहम्मद, कहेंगे अल्लाह तआला ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदखिल अल जन्नत मिन उम्मतिक, आपकी उम्मत में से मन ला हिसाब अलैहि, जिन पर हिसाब व किताब नहीं है, बाबुल अयमन से आप दाखिल करवाइए।
अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह हमको भी उनमें बनाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिला हिसाब व किताब उसमें से दाखिल होंगे, हिसाब व किताब उनका नहीं लिया जाएगा। वहाँ के नफ्सा नफ्सी के आलम से वो लोग बच जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उनको दाखिल करेंगे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जगह जगह आप कुरान मजीद में सुनते हैं जन्नात व अदन, इसके लिए जो अल्फाज हदीस में इस्तेमाल किए गए हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी अल्लाह के नबी ने फरमाया खलक़ल्लाहु जन्नत अदनिन बियदिही, अल्लाह ने जन्नत अदन को अपने हाथ से बनाया है। और रब्बे कायनात वो मालिक अर्ज़ व समा अगर कहे कुन किसी चीज को तो ये कायनात पूरी बन जाए, ये कायनात पूरी तैयार हो जाए। वो इस सारी चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है, लेकिन बंदों को ये अहमियत देने के लिए ये दुनियावी ज़िंदगी अल्लाह ने तुमको दी है ऐसी जन्नत के हुसूल के लिए जिस जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। ये अहमियत बतलाने के लिए कि कोई मामूली चीज़ नहीं है जन्नत, जिसका हुसूल, जिसको हासिल करने के लिए तुम्हें अनथक कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जन्नत को बनाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा जाओ देख कर आओ, कहा गए देख कर आए, कहने गए अल्लाह इतनी नेमत तूने रखी है, इससे मालूम होता है कि सब बंदे इसमें दाखिल हो जाएंगे। फिर इसी तरह जहन्नम जब बनाया तो कहा कि जाओ देख कर आओ, देख कर आए, कहा कि इतनी खतरनाक जगह है कोई नहीं दाखिल होंगे। फिर उसको शहवात से जो है भर दिया गया जहन्नम को, अतराफ में नफसानी ख्वाहिशात, कहा जाकर देख कर आओ। जन्नत को जो है घेर दिया गया बिल मकारे, ऐसी चीजों से जो इंसान के नफ्स पर शाख गुजरने वाली है, तकलीफ गुजरने वाली। देख कर आए तो कहने लगे ऐसे मालूम होता है कि कोई नहीं दाखिल होगा। तो जहन्नम को देख कर आए, शहवात से ख्वाहिशात से भर दिया गया है, कहने लगे ऐसे मालूम होता है कि सब इसी में दाखिल होंगे। तो हदीस के जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खलक़ल्लाहु जन्नत अदनिन बियदिही, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अदन को अपने हाथ से बनाया है। लबिनतुम मिन दुर्रतिन बैदा, एक उसकी जो ईंट है अल्लाह ने जो रखी है सफेद मोतियों से बनी हुई है। वह लबिनतुम मिन याकूत, और एक ईंट याकूत जो पत्थर है, मोती है, उसके जरिए बनी हुई है। हमरा सुर्ख, व लबिनतुम मिन जबरदज, और एक जो उसकी ईंट जो रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने जबरदज खजरा हरे कलर की जो होती है मोती वगैरह, उससे अल्लाह ने बनाई है। मलातुहा अलमिस्क, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनियावी जिंदगी में सीमेंट इस्तेमाल होता है, जन्नत की जो ईंटें हैं उसको जोड़ने के लिए अल्लाह ने मुश्क को अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। वह हस्बा उहा अल्लुअलु, उसके कंकर अल्लाह के नबी ने फरमाया मोतियों के है। वह हशीशुहा अज़्ज़अफ़रान, उसकी जो घास है वह ज़ाफ़रान की बनी है। सुम्मा क़ाल लहा इंतिक़ी, अल्लाह ने जन्नत को तैयार करने के बाद कहा बोल, जो बोलना चाहती है बोल। तो जन्नत ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह वो मोमिन यकीनन कामयाब होने वाले हैं। 18वां पारा आप उठाएंगे तो 10 सिफ़ात का अल्लाह ने तज़किरा किया। तो क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करने वाले सिफ़ात का अल्लाह ने तज़किरा किया। तो जन्नत से अल्लाह ने जब कहा बोल, तो जन्नत ने कहा यकीनन मोमिन कामयाब होने वाले। अल्लाह ने कहा इज्जती व जलाली, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, यकीनन तेरे आदमी तेरे अंदर बखील दाखिल नहीं होगा। फिर ये आयत अल्लाह के नबी ने तिलावत की वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो इंसान अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया जाए वो लोग कामयाब होने वाले। बखील से मुराद कौन है? मुफस्सिरीन लिखते हैं वो मुसलमान है जो ज़कात अदा नहीं करता, वो मुसलमान है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता,
गरीबों का, फुकरा मसाकिन का हक मार कर खा जाता है, अपने नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जो बेवाओं का, यतीमों का, फुकरा का, गरीबों का हक उसके माल में जो रखा है, शैतान ने उसको ऐसे बावर करवाया है कि उनका हक मार कर ये खा जाता है। ज़कात सदकात वगैरह नहीं निकालता, या निकालता है तो थोड़ा बहुत देकर खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है। जबकि आप ज़कात का इस्लामी निज़ाम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को जो है तस्करा किया गया है। सोने में कितनी ज़कात है, चांदी में कितनी ज़कात है, गाय बैल भैंस का मालिक है तो उसकी कितनी ज़कात, बकरियां हैं तो कितनी ज़कात, खेती बाड़ी कर रहा है तो कितनी ज़कात, कब कब निकाली जाएगी, कितनी मिकदार में निकाली जाएगी। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी से मांगने लगे ज़कात। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो अल्लाह ने अल्लाह के नबी से भी नहीं कहा कि आप अपने इख्तियार से दो, 8 हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, उनमें से अगर तुम अपने को पाते हो तो तुमको ज़कात देता हूं, वरना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। तो मालूम ये हुआ वो आदमी जो बखालत करता रहा, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करना है, ज़कात वगैरह निकालना है, नहीं निकालता रहा, अल्लाह अपनी इज्जत की कसम खाकर कह रहे हैं वो मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा। जायजा ले हर एक मुसलमान कि हर साल मैं अपनी ज़कात निकालता हूँ या थोड़ा बहुत देकर खुश फहमी में मैं मुब्तला हो जाता हूँ। हिस्सा गरीबों का, फुकरा मसाकिन का मैं देता हूँ जो हमारे माशरे महल्ले में है, या उनका हिस्सा मैं मार कर खा जाता हूँ, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात में जो है उसको इस्तेमाल करता हूँ। एक मुसलमान अपने अपने अमाल का जायजा ले। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ दर्जात है जन्नत के, जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात का भी तस्करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति मिअतु दरजा, जन्नत में 100 दर्जात, अअद्दहल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो लोग निकल पड़े हैं उनके लिए अल्लाह ने उसको तैयार किया कर रखा है। और हर दर्जे के दरमियान, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना फासला है उतना फासला है। सबसे बुलंद दर्जा जिसके ऊपर अर्श, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो जन्नतुल फिरदौस, और मिन्हु तफजुरु अल अनहारुल जन्ना, उसी से जन्नत की नहरें फूट कर निकलती है। अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मुसलमान 3 बार अगर अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है, जन्नत कहती है अल्लाह इसको जन्नत अता कर। 3 मरतबा अगर जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम कहती है अल्लाह तबारक व तआला तेरे इस बंदे को जहन्नम से तू आज़ादी दे। तो मालूम ये हुआ एक मुसलमान को जन्नत का सवाल भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं सबसे बुलंद दर्जा जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह से मांगो तो उसको मांगो, उसके ऊपर रहमान का अर्श है, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरख्तों का भी तस्करा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति शजरा, जन्नत में ऐसे दरख्त है, यसीरुर राकिबुल जवाद, एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर दौड़ने वाला भी है, तो 100 साल भी अगर चल जाए तो उसको, उसकी छाँव को जो है बाहर नहीं कर पाएगा, ऐसे उसी तरह उसको पार नहीं कर पाएगा। माफिल जन्नती शजरुन इल्ला वसाकुहा मिन ज़हब, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जो भी दरख्त है उसका जो तना बना हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सोने का बना हुआ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु शजरकारी कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहा मेरे लिए दरख्त लगा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या इससे बेहतरीन बात ना बताऊं जिसके ज़रिए जन्नत में तुम्हारे लिए दरख्त लगाए जाएं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात अगर एक मरतबा एक मुसलमान पढ़ता है उसके लिए जन्नत में दरख्त लगाया जाता है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़ाल सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जो कोई मुसलमान ये तस्बीह पढ़ता है सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, उसके लिए खजूर का दरख्त जन्नत में लगाया जो है जाता है। तो मालूम ये हुआ जन्नत में अगर एक मुसलमान दरख्त लगवाना चाहता है, ये तस्बीहात भी जो है उसके लिए जो है बयान किए गए। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जो जन्नती दाखिल होंगे उनके चेहरे
उनकी सूरतें किस तरह होंगी। एक तो ये बताया गया कि नौजवान होंगे, बेरिश दाढ़ी भी उनके चेहरे पर नहीं होगी। अबू रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलु ज़ुमरतिन तलिजुल जन्ना सूरतुहुम अला सूरतिल क़मर लैलतल बद्र। जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकदार और रोशन होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह उनका चेहरा चमकदार होगा। ला यबसुकून, वहाँ पर थूक नहीं आएगा, ना ही जो है क़दाए हाजत, पसीना उनको आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। फिर इसी तरह वहाँ पर जो प्याले अल्लाह उनको अता करेगा, सोने और चांदी के प्याले होंगे जिसमें वो खाएंगे और पिएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनियावी जिंदगी में ये तुम्हारे लिए हराम है, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला रेशमी लिबास तुमको पहनाया जाएगा, तो यहाँ पर दुनिया में मर्दों पर हराम है। इसी तरह सोने और चांदी के बर्तन में खाने के लिए तुमको ग़िज़ा अल्लाह देंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ पर आपस में एक दूसरे के बग़्ज़, कीना, कपट, हसद नहीं होगा, बल्कि सब जो है अला क़ल्बिन वाहिद, एक इंसान का दिल जैसे होता है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर जो है वहाँ होंगे। तो इस तरह पहले लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे इस तरह। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रजामंदी भी जो है मोमिनों को जन्नत में हासिल होगी। जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला सवाल करेंगे क्या किसी चीज की कमी है, तो जन्नती लोग जवाब देंगे अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजें तूने हमको दी, इतनी नेमतें तूने अल्लाह हमको दी है, तो अल्लाह हम तुझसे राजी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी, आज मैं तुम पर अपनी रजामंदी जो है नाजिल करता हूँ। फला अस्कुतु अलैकुम बअदहु अबदा, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। तो बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनसे अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाए, कभी अल्लाह का गज़ब, गुस्सा या नाराजगी उन पर नाजिल नहीं होगी। तो जन्नत की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि बंदों को अल्लाह की रजामंदी मिले। और सबसे बड़ी जो नेमत जन्नतियों को मिलेगी वो है अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। अल्लाह ने कहा वुजूहुन यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन कई चेहरे होंगे हशाश बशाश, खुशुखुर्रम, अपने रब की जानिब देख रहे होंगे। अल्लाह के नबी से सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी क्या हम जन्नत में अपने रब को देखेंगे? अल्लाह के नबी शाम का रात का वक्त है, बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा चांद को देख रहे हो, देखने में कोई तकलीफ परेशानी हो रही है? सहाबा ने कहा नहीं, जिस तरह आसानी के साथ चांद को देख रहे हो उसी तरह अपने रब को तुम लोग जो है देखोगे। दीगर रिवायात में ये अल्फाज है कि जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे फ़यक़ूलुल्लाह युरीदून शैअन अज़ीदकुम, क्या तुम लोग चाहते हो कि और ज्यादा चीजें मैं तुमको अता करूं? जन्नती लोग कहेंगे अल्लाह इससे बढ़कर और क्या दे सकता है, जन्नत में तूने हमको दाखिल किया, हमारे चेहरों को तूने रोशन बनाया, जहन्नम की आग से तूने हमको बचाया, सारी नेमतें दी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदों, जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान जो पर्दा है वो पर्दा हट जाएगा। जन्नती लोग जब अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया जितनी नेमतें जन्नतियों को मिली है वो सारी नेमतों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेमत जन्नतियों के नजदीक अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, जो सबसे बड़ी नेमत है। हमारा ईमान अकीदा है दुनियावी आंख से तो कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, हाँ अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत में अहले जन्नती जब देखेंगे तब सारी की सारी नेमतें अल्लाह के दीदार के सामने फीकी पड़ जाएंगी। अल्लाह का दीदार जन्नतियों के लिए सबसे ज्यादा बढ़कर जो है अल्लाह जन्नतियों के नजदीक पसंदीदा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमको वो दीदार जो है अता करे, नसीब फरमाए। फिर इसी तरह हम देखते हैं आज शैतान जिस तरह के, मैंने गुज़श्ता जुमा इससे पहले जुमा भी कहा, हमारे साथ लगा हुआ है। एक जानिब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, कहा देखो
किताबों को मैं नाजिल करूँगा, हिदायत भेजूँगा, रसूलों को भेजूँगा। जो कोई उन हिदायतों पर अमल करेगा यकीनन दोबारा जो जन्नत का तुम्हारा मुकाम छूटा हुआ है दोबारा तुम्हें हासिल होगा। जो शैतान की पैरवी करेगा, जो शैतान के नक्शो कदम पर चलेगा, फिर से दोबारा इस मुकाम को वो खो देगा। कदम कदम पर लगा हुआ है। आज कई नेकियों के काम हम करने जाते हैं तो शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, करने से रोकता है, बुराइयों पर ये उभारता है। नफ्स अम्मारा भी है जो इंसान के अंदर बुराइयों पर उभारता है, तो इस शैतान भी लगा हुआ है। अल्लाह से वादा करके आया है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर सिमत से हर जानिब से जो है मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अक्सर बंदों को तेरा नाशुक्रा बनाकर छोड़ूंगा, तेरा नाफरमान बनाऊंगा। अल्लाह ने कहा यकीनन मेरे जो नेक बंदे होंगे उस पर तो तेरा बस नहीं चलेगा। हाँ, यकीनन जो तेरी इत्तिबा करेंगे, तेरी पैरवी करेंगे, तेरे नक्शो कदम पर चलेंगे, सबको मैं जहन्नम में जो है भरूंगा। तो आज कदम कदम पर ये लगा हुआ है। सदका व खैरात एक मुसलमान करना चाहता है, हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका व खैरात करने से तुम्हारे माल में इजाफा होता है, मगर ये ज़ाहिरी तौर पर इंसान को कई परेशानियां बताता है। फलां खराजात हैं, फलां खराजात इंसान को रोकता है। सूद का मामला आता है, अल्लाह ने कहा सूद अल्लाह ने तुम पर हराम करार दिया। सूद की वजह से इंसान के माल की बरकत खत्म हो जाती, सूद की वजह से जो इंसान का माल घटता, मगर ज़ाहिरी तौर पर यह खुशनुमा बताता है। सूद की वजह से जो है ज़ाहिरी तौर पर माल में इजाफा नजर आता है, सूद की वजह से जो है ज़ाहिरी तौर पर माल बढ़ता हुआ नजर आता है। ज़कात सदका से रोकता है। फजर की नमाज को एक मुसलमान उठना चाहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तुम्हारे सर पर आकर जो है गिट्टियां बांधता है। लैलुन तवीलुन, अभी रात लंबी है, सो जा सो जा। ये देखता है कि अभी एक 5 मिनट है, सोऊंगा, नींद ऐसी लग जाती है, फिर 7-8 बजे जो है आंख खुलती है। तो इस शैतान रात दिन हमेशा हमारे साथ लगा हुआ है। लेकिन अल्लाह ने जो भेजा है हमको यहाँ पर मकसद हयात, मकसद ज़िंदगी को एक मुसलमान पहचाने, वो जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।